एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रभु उपदेश चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा देगी, आपकी उम्मीदें जगाएगी और आपको दिखाएगी कि कैसे कठिनाइयों से लड़कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह कहानी है रमेश की, जो चिंता, घर की परेशानी और आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी हार नहीं मानता और अपनी मेहनत और धैर्य से अपनी जिंदगी बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं रमेश की कहानी। आशा की रोशनी। रमेश का घर। रमेश काम से घर आता है, थका हुआ और चिंतित। सीमा उसे पानी देती है। रमेश एक साधारण आदमी था जो शहर में अपनी पत्नी सीमा और बेटे रोहन के साथ रहता था। उसकी नौकरी में समस्याएं बढ़ती जा रही थीं और घर की आर्थिक स्थिति भी लगातार बिगड़ रही थी। रमेश थके हुए था और वह बोला, सीमा, ऑफिस में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। नए नियमों के कारण काम का दबाव बढ़ गया है और तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल रही। मुझे चिंता हो रही है कि हम इस तरह कैसे चलेंगे। सीमा बोली, रमेश, हमें कुछ करना पड़ेगा। रोहन की स्कूल की फीस भी भरनी है और घर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन रमेश का पुराना दोस्त मोहन उससे मिलने आया। मोहन ने रमेश की स्थिति को समझते हुए उसे एक सुझाव दिया। मोहन बोला, रमेश, तुम्हें अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना होगा। तुम्हारे पास लेखन का अच्छा टैलेंट है, क्यों न तुम एक किताब लिखो। इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। आशावान होकर, शायद तुम सही कह रहे हो मोहन, मुझे कोशिश करनी चाहिए। रमेश ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और अपने घर में ही एक शांत कोने में बैठकर लिखने लगा। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों को शब्दों में पिरोने की कोशिश की। उसकी पत्नी सीमा और बेटा रोहन भी उसका पूरा सहयोग कर रहे थे। सीमा प्रोत्साहित करते हुए बोली, रमेश, तुम्हारा लेखन बहुत ही प्रभावशाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी किताब लोगों को पसंद आएगी। रोहन बोला, पापा, आप ही तो हमें सिखाते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। कई महीनों की मेहनत के बाद रमेश ने अपनी किताब पूरी कर ली। उसे अब इसे प्रकाशित कराने की चिंता थी। मोहन ने फिर से उसकी मदद की और उसे एक अच्छे पब्लिशर से मिलवाया। किताब पढ़ते हुए, यह किताब लोगों के दिलों को छू जाएगी, हम इसे जरूर प्रकाशित करेंगे। रमेश बोला, खुश होकर बोला, धन्यवाद सर। रमेश की किताब आशा की रोशनी को बहुत पसंद किया गया। यह बाजार में आते ही बेस्टसेलर बन गई। लोगों ने उसकी कहानी को बहुत सराहा और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। किताब की बिक्री से रमेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रमेश बोला, प्रेरित होकर, अब मैं और भी किताबें लिखूंगा और अपनी लेखन की प्रतिभा को और निखारूंगा। रमेश ने अपनी सफलता से प्रेरित होकर और भी किताबें लिखने का निर्णय लिया। उसकी दूसरी किताबें भी बहुत सफल रहीं। रमेश का परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सीमा खुश होकर बोली, रमेश, हमें तुम पर गर्व है। रोहन बोला, पापा, आप सच में हमारे हीरो हैं। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने की कोशिश करनी चाहिए। संघर्षों से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। रमेश ने अपनी मेहनत और धैर्य से अपनी जिंदगी को बदल दिया और अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी। याद रखें, आपकी मेहनत और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नई कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।